ओशो कहते हैं विस्मय का अर्थ है भीतर की तरफ यात्रा। मैं कौन हूं इस प्रश्न की अंतर खोज। बाहर गए आश्चर्य है, बाहर गए तर्क है, बाहर गए विज्ञान है। भीतर आए विस्मय ध्यान प्रार्थना, सारी विधि बदल जाती है। विस्मय तुम्हें भीतर लाएगा, क्योंकि जब सारा जगत रहस्यपूर्ण मालूम पड़ेगा तब एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण रह जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह विस्मय का मौलिक आधार है कि मैं कौन हूँ। और जब तक मैं इस मैं को ही न जान लूँ तब तक मैं जिसे जानने चला हूँ वह यात्रा हो ही नहीं सकती। कैसे मैं जानूंगा इन वृक्षों को, कैसे मैं जानूंगा तुम्हें, कैसे जानूंगा पर को, जब मैं ही अभी अज्ञात और अज्ञान में हूं, जब मुझे मेरा ही पता नहीं है। इसीलिए मैं कौन हूं यह महामंत्र है। और जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तैयार है। तो मैं कौन हूं, तुम भीतर से कहते हो मैं आत्मा हूं। यह उत्तर काम ना आएगा, ये तो तुम्हें पता ही है। इससे तुम्हारी जिंदगी बदली नहीं। ज्ञान आग है, वह तुम्हें जला देगा। जब तुम कहते हो मैं कौन हूं और भीतर से आवाज आती है, वह भीतर की आवाज नहीं है, वह तुम्हारा सिर बोल रहा। सिर में छिपे शास्त्र बोल रहे हैं, स्मृति बोल रही। जब तुम कहते हो मैं आत्मा हूं तो यह 2 कौड़ी का है। इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इससे तुम बदले नहीं। ये आग नहीं है, राख है। इसमें कभी अंगारा रहा होगा, किसी ऋषि को इसमें अंगारा रहा होगा। तुम्हारे लिए तो यह सिर्फ राख है। जिसके लिए अंगारा रहा वह तो खो गया इस जगत से। तुम राख को ढो रहे हो। मैं कौन हूं इसको तुम पूछते जाना और उधार उत्तर मत देना। जब भी उधार उत्तर आए कहना कि यह मेरा उत्तर नहीं है, मेरा जाना नहीं। मेरा कैसे हो सकता है? जो मैं जानता हूं वही केवल मेरा हो सकता है। जो तुम उपलब्ध करोगे अपने श्रम से वही केवल तुम्हारी संपदा है। ज्ञान में चोरी नहीं चल सकती, और ना ज्ञान में भिखमंगापन चलता है। ना तुम भीख मांग सकते हो, ना तुम चोरी कर सकते हो। यहाँ डकैती नहीं चल सकती। यहाँ तो तुम्हें स्वश्रम से ही स्वयं को निर्मित करना होगा। मैं कौन हूँ, अगर इसका उत्तर तुम्हें चाहिए तो भीतर स्व में ठहरना पड़ेगा। उसको ही हमने स्वास्थ्य कहा है, स्वयं में ठहर जाना। और जब कोई व्यक्ति स्वयं में ठहर जाएगा तभी तो देख पाएगा। दौड़ते हुए तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम एक तेज रफ्तार कार में जा रहे हो, एक फूल तुम्हें खिड़की से दिखाई पड़ता है, तुम पूछ भी नहीं पाते ये क्या है कि तुम आगे निकल गए। तुम्हारी रफ्तार तेज है, और वासना से तेज रफ्तार दुनिया में किसी और यान की नहीं है। चांद पर पहुंचना हो रॉकेट भी वक्त लेता है, तुम्हारी वासना को उतना वक्त भी नहीं लगता। इसी क्षण तुम पहुंच जाते हो। वासना तेज से तेज गति है, और जो वासना से भरा है उसका अर्थ है कि वह ठहरा हुआ नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। और तुम इतनी दौड़ में हो कि तुम पूछो भी कि मैं कौन हूं तो उत्तर कैसे आएगा। ये दौड़ छोड़नी होगी, स्व में स्थित होना होगा।